अगर हम इतने पावरफुल थे तो हमने यूएसए ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए फ़ाइट लड़ा, हम सिल्वर मेडल के लिए फ़ाइट नहीं लड़ पाए। उन्होंने मुझे बाकायदा बोल दिया अगर टाइम से आ जाते तो हम कुछ कर पाते। नीता अंबानी जी IOC में मेंबर है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। मुझे देश से गलती तब मांगनी पड़ती अगर सरकार, फेडरेशन, हर कोई मेरे सपोर्ट में खड़ा रहता। भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट इन दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। जुलाना से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है उनको, और इसी बीच अब उन्होंने पहली बार ओलंपिक्स में हुए डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनके साथ अन्याय हुआ, और ये भी बताया कि अगर भारत सरकार चाहती तो शायद सिल्वर मेडल तो पक्का भारत को मिलता, और वहां पर नीता अंबानी जो IOA की चेयरपर्सन है, अगर वो चाहती तो भी भारत को कुछ न कुछ हाथ जरूर लगता। इस दौरान उन्होंने बृजभूषण पर भी जमकर निशाना साधा और अपने साथ हुए अन्याय पर बात की। सुनिए विनेश फोगाट ने क्या कहा। देखो, मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना चाहती हूँ, बट पॉलिटिक्स थी। मैं मैच लड़ रही हूँ, जो इंडिया के जो कोचेज़ थे जिनके साथ जो बिल्कुल बृजभूषण के खास थे, वो ओलंपिक्स में गए हुए थे। डेफिनेटली मेरा पर्सनल कोच था, लेकिन पर्सनल कोच जब मैच में जा रही हूँ, वहाँ पे मेरा सामान रखा है रूम में, वहाँ पे इंडियन कोचेज़ थे। मैं ये नहीं बोल सकती कि उन्होंने किया है, मैं डिनाई भी नहीं कर सकती कि नहीं किया है, मैं उस स्टेटमेंट नहीं हूँ बिल्कुल भी। लेकिन जो इंसान जिसके खिलाफ हमने 2 साल तक लड़ाई लड़ी, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि हम मेडल लेके आए। हर तरीके से रोकने की कोशिश की गई। जब ट्रायल्स थे, जब मेरा ओलंपिक्स क्वालिफाई के लिए इंडिया में ट्रायल हो रहे थे, तब भी बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई थी मेरे साथ मैच में, बहुत अलग लेवल पे हो रही थी। लेकिन फिर भी क्योंकि हम पूरा देश के सामने वो वीडियो आने थे, तो सब लोग डर भी रहे थे कि ये चीटिंग होगी तो सवाल जवाब देने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट डे ये सब हो गया, वेट का हो जाता है एथलीट के साथ में। ये कोई बहुत मैं नहीं बोल सकती कि बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन ओलंपिक जैसे स्टेज पे आज तक नहीं हुआ है। दूसरी बात, सिल्वर मेडल तो हमारा कंफर्म था, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। मैं इस चीज़ पे, बहुत सारे लोगों ने अभी बोला कि इनको गलती मांगनी चाहिए देश से। मुझे देश से गलती तब मांगनी पड़ती अगर सरकार, फेडरेशन, हर कोई मेरे सपोर्ट में खड़ा रहता, और मैं फिर भी अचीव नहीं कर पाती जो हम करने गए हैं। ओलंपिक के फाइनल्स तक मैं गई हूँ ना, वो मेरे लिए प्राउड की बात है, वो गलती की बात नहीं है बिल्कुल भी। हर खिलाड़ी के साथ में हो जाता है। जब दूसरे दिन सिल्वर मेडल पक्का था, उस टाइम पे जब मैं सिचुएशन में नहीं थी, अगर केस में हम कोर्ट में केस डालते टाइम से, वो 2 घंटे के पीरियड में, जब तक कोई ओरिजिनल लेटर नहीं निकला था डिस्क्वालिफिकेशन का, चीज़ें टर्न अराउंड हो सकती थी। 1% भी ऐसा नहीं है नहीं हो सकती थी। बड़े बड़े देशों ने अपने खिलाड़ियों के लिए मेडल लिए हैं, लड़ाई लड़के लिए हैं। अगर हम इतने पावरफुल थे तो हमने, यूएसए ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए फ़ाइट लड़ा, हम सिल्वर मेडल के लिए फ़ाइट नहीं लड़ पाए। जो संजय सिंह बृजभूषण ने डम्बी बना के भेजा हुआ है, वो UWW के प्रेसिडेंट लोलोविच से जाके मीटिंग कर रहा है कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं, कि हम बात कर रहे हैं। बृजभूषण का डम्मी आदमी उधर जाके ऐसे तो नहीं बोलेगा कि विनेश को मेडल मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी पावर लगा दी वहाँ पे कि सिल्वर मेडल कैसे भी हिंदुस्तान में आना नहीं चाहिए। मेरे को, मैं फिर किसी पर्सन का नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मुझे बाकायदा बोल दिया अगर टाइम से आ जाते तो हम कुछ कर पाते। इंटरनेशनल बॉडी में से किसी ने मुझे बोला है, पर्सन का नाम नहीं बता सकती, लेकिन उनके हाथ में सब पावर था, वो कर सकते थे। क्योंकि इंडिया की अपनी गवर्नमेंट ने, फेडरेशन ने, किसी ने उसको बैक नहीं किया, सिर्फ फ़ोटो डालने के लिए कि हम मिलने गए हैं। मीटिंग में बातचीत क्या हुई वो कौन बताएगा? कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास में? नहीं है। तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी अपने की जो भी केस हुआ वो मेरे पर्सनल लेवल पे हुआ। जैसे आज केस हो गया है, शाम तक मैच डिसाइड हो चुके थे, तब कोई कुछ नहीं कर सकता उस टाइम पे। उस टाइम पे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कर सकते थे वो जो तो 2-3 घंटे का पीरियड था, जिस पीरियड में ये सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स को आगे करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दिखा के कि हम, आप कहाँ थे जब मैं पूरी रात वेट कट कर रही थी। इंडिया के जो इंडियन जो टीम के साथ कोचेज़ थे वो कहाँ थे पूरी रात मेरे साथ? सिंगल पर्सन को ये नहीं पता मैं कहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ, ना एक बार भी पूछने आए मेरे से। मेरे कोच के ऊपर तो सबने उंगली उठा दी,
लेकिन जो टीम के जो चीफ कोच थे, जो इंडिया के जो कोच थे, वो कहाँ थे पूरी रात? ऐसा तो नहीं है किसी भी साथ में पर्सनल कोच हैं तो जो टीम के साथ जो लोग गए हुए हैं उनकी जिम्मेदारी हट गई। बहुत सारे एथलीट के साथ में पर्सनल कोच थे, लेकिन जो टीम के जो चीफ कोच होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कुछ। अगले दिन वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे ही फाइनल में गई तो वो स्टेटमेंट बड़ी बड़ी निकालने लगे, जैसे ही वेट का हुआ तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट फिर से निकालने लगे नेगेटिव। वो तो वेट कर रहे थे हर चीज़ का। तो पॉलिटिक्स हर जगह है, और तब जाके मतलब दुख हुआ कि इतना सब होने के बाद में यहाँ पे भी मतलब इस लेवल तक भी पॉलिटिक्स। नीता अंबानी जी IOC में मेंबर हैं, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। वो तो 236 के लिए वो ओलंपिक बीड कर रहे हैं। ऐसे नहीं आते ओलंपिक मेडल। जिस तरीके से अगर आप चाहते तो कुछ कर सकते थे। आपका फिर फ़ायदा क्या है IOC में रहने का? कोई फ़ायदा बताओ मुझे। कुछ फ़ायदा नहीं लगा मुझे तो पर्सनल लेवल पे। तो इसलिए मतलब पॉलिटिक्स में आना भी इसीलिए हुआ कि हर जगह ही पॉलिटिक्स है, तो फिर इसमें तो हमें ही जाना पड़ेगा, फिर और कोई तो बचाने नहीं आएगा। भगत सिंह तो किसी और को नहीं बनना पड़ेगा, खुद को ही बनना पड़ेगा एक दिन। आपको बता दें कि विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसके बाद मामला CAS कोर्ट में गया था और वहां भी मेडल से उनको वंचित रखा गया। इसके बाद विनेश फोगाट भारत लौटी और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इन दिनों जुलाना विधानसभा सीट से वो मैदान में है, जहां से बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी और आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल को मैदान में उतारा है। अब इस बीच चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है विनेश फोगाट के इस बयान ने कि भारत सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।